गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीएड सेकेंड ईयर में शैक्षिक प्रबंधन एवं समावेशित विद्यालय के अंतर्गत हम शिक्षक अभिभावक संघ के बारे में अध्ययन कर रहे थे। शिक्षक शैक्षणिक गुणवत्ता के लिए या शैक्षणिक गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए शिक्षक अभिभावक संघ की स्थापना की गई है, जो शिक्षक और छात्र की गुणात्मकता को में वृद्धि करती है या शिक्षण कार्य में सुधार करने का प्रयास करती है या शिक्षण के अंदर जो समस्याएं आती हैं उनका उचित समाधान खोजने का प्रयास करती है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है शिक्षक अभिभावक संघ की सफलता के कारण। ठीक है, कि क्या कारण है जिस उसको सफल बनाने के लिए हम कौन कौन से कारण उत्तरदायित्व हैं। पहला है अभिभावकों का उत्साह से स्वागत करना। जो अभिभावक विद्यालय के अंतर्गत आते हैं, अभिभावकों का उत्साह से स्वागत करना। देखिए, जो अभिभावक विद्यालय में आते हैं, जिन बच्चों के अभिभावक विद्यालय के अंतर्गत अपने बालकों की समस्याओं के समाधान के लिए आते हैं, शिक्षक का ये दायित्व होता है कि उनकी समस्याओं को वो ध्यान से सुने, उनका आदर सत्कार करे, उनको उचित सलाह दें और उनकी समस्याओं को समाधान करने का एक उनको सम्मान देने का प्रयास करें। ऐसा नहीं है कि वो आ रहे हैं और उनका कोई सम्मान नहीं हो रहा है, तो आगे वो जो है आने से पहले जो है आने में कोई रुचि नहीं लेंगे। तो सफलता जब भी होगी जब शिक्षक जो है अभिभावक का उचित सम्मान करेगा, उसको आदर देगा। आए हुए मेहमान को जब तक स्वागत नहीं मिलता या उसको सत्कार नहीं मिलता तो वो दोबारा नहीं आता। ये नियम भी है, घर में भी हम ऐसा ही करते हैं। तो जब वो विद्यालय में एक मेहमान बन के आ रहा है तो उसको एक उचित सम्मान मिलना चाहिए, ऐसा उसकी आशा रहती है। और जो है सम्मान जब शिक्षक द्वारा मिलेगा तभी वो जो है आगे जो है आएगा। दूसरा है अभिभावकों की अपने बालकों की शैक्षिक प्रगति की जानकारी के संबंध में विद्यालय आने पर उनका स्वागत और प्रशंसा करना। ठीक है, दूसरा लिखो, बालकों की शैक्षिक समस्या को लेकर आने वाले अभिभावकों को की प्रशंसा करना व सहयोग देना। क्यों, जो समस्याएं उनको आ रही है उसके अंदर उनको एक सही सहयोग देना, किस प्रकार से समस्याओं का समाधान हो सकता है। तीसरी है अभिभावकों द्वारा सुझाई गई समस्याओं पर तुरंत ध्यान देना। तीसरा है अभिभावकों की समस्याओं पर तुरंत प्रतिक्रिया करना। अभिभावकों की जो समस्याएं आ रही है उनको अपनी समस्या समझ के, व्यक्तिगत समस्या समझ के
उस पर पूरा ध्यान देना। ऐसा नहीं है उन समस्याओं को एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया। तो आगे से अभिभावक जो है अपनी समस्या को लेकर विद्यालय के अंदर आने ही पसंद नहीं करेंगे। तो अभिभावकों की समस्याओं को बहुत ध्यान से सुनना और उनकी समस्याओं का तुरंत निराकरण करने का प्रयास करना। ठीक है। चौथा है अभिभावक समस्याओं पर विचार विमर्श के लिए एक समिति का गठन करना। चौथा है अभिभावक समस्याओं के निराकरण के लिए एक समिति का गठन करना। कि समस्याओं के निराकरण के लिए कुछ व्यक्तियों की समिति, प्रभुत्व व्यक्ति, जो वरिष्ठ व्यक्ति जो विद्यालय के हैं, उनको उसके लिए लगाना और उनकी समस्याओं को सुनने और उनका समाधान निकालने के लिए उनको प्रेरित करना कि तुरंत उनकी समस्याओं का निदान किया जाए। नेक्स्ट है शिक्षकों के व्यक्तिगत प्रयत्नों की प्रशंसा करना। शिक्षकों व अभिभावकों के कार्यों की प्रशंसा करना। भाई जो भी काम कर रहा है तो उसको काम के परिणाम स्वरूप मोटिवेशन के रूप में उसके कार्य की प्रशंसा की जाए, तो कार्य करने वाले को और अधिक कार्य करने का वो प्रयास करता है। इस प्रकार से हम जो है शिक्षक अभिभावक संघ के अंदर जो कार्य किए जाते हैं उस कार्य के लिए जो है जो अभिभावक और शिक्षक जब मिलते हैं तो दोनों के बीच में व्यवहार ऐसा होना चाहिए, एक फॉर्मल व्यवहार नहीं होना चाहिए, वो जो व्यवहारिकतापूर्ण व्यवहार, आपस में प्रेमपूर्ण व्यवहार होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक व्यवहार के मैं शिक्षक हूँ वो अभिभावक है तो उनके बीच में संबंधों के अंदर दूरी हो, वो अपनी समस्याओं को खुलकर अपने अभिव्यक्त नहीं कर सके। दोनों अपनी समस्याओं को जब बताएंगे तभी एक उचित निदान निकलकर सामने आएगा। इस प्रकार शिक्षक अभिभावक संघ की सफलता के लिए जो है ये प्रयास यदि किए जाते हैं तो निश्चित रूप से शिक्षक अभिभावक संघ की जिसकी स्थापना की है शैक्षणिक गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, तो वो शिक्षक अभिभावक संघ जिस उद्देश्य से स्थापित किया गया है उस उद्देश्य की प्राप्ति निश्चित रूप से होगी। इसमें देखो क्वेश्चन, शिक्षक अभिभावक संघ की सफलता के कारण बताइए। साथ ही घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, जब भी घर से बाहर निकलें मास्क लगाकर निकलें। ओके, थैंक यू।